सितंबर 12 को देखेंगे, ठीक है। और बहुत सारा मैंने सेट बनाया है, तो आप जाके विजिट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि वर्तमान में आपका राज्यपाल का वेतन कितना है। तो वर्तमान में जो है स्पेशली आपका 3.5 लाख जो है वो आपका राज्यपाल का वेतन है। तो 12 का सी हो जाएगा 3.5 लाख रुपए, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि आपका 2 नंबर प्रश्न में कि राज्य वित्त आयोग का जो है गठन किसके द्वारा किया गया जाता है। तो ये आपका राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो 2 का ए हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए 3 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि आपको बताना है कि विधानसभा सदस्य बनने योग्यताएं क्या है। तो ये आपका 3 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा क्या। तो देखिए भारत का नागरिक होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही। 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो विधानसभा सदस्य बनने के लिए, बिल्कुल सही। कोई लाभ का पद ग्रहण ना किया हो, बिल्कुल सही। तो 3 का डी हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो बताया जा रहा है कि विधानसभा के कार्य संचालन हेतु आपका गणपूर्ति कुल आपका सदस्य का कितना होना चाहिए। तो आपका जो गणपूर्ति जो है वो आपका 1/10 होना चाहिए विधानसभा के कार्य संचालन हेतु। तो 4 का बी हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि विधानसभा का जो है वो आपका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, तो 5 का डी हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो है वो विधान परिषद का कार्यकाल नहीं होता, सदस्यों का कार्यकाल जरूर होता है 6 साल तक, ठीक है। सदस्य का कार्यकाल होता है, याद रखेंगे, ठीक है ना, 6 साल तक होता है, ठीक है। आपका जो है विधान परिषद का कोई कार्यकाल नहीं होता है, 5 का डी हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है बताना है कि आपका बिहार पंचायती आपका राज अधिनियम के तहत अंतर्गत जो है ग्राम पंचायत के गठन हेतु गांवों की कितनी आपका जनसंख्या होनी चाहिए। तो ग्राम पंचायत के लिए, ठीक है, तो ग्राम सभा के लिए तो आपने पढ़ा होगा कि 250 होना चाहिए, ठीक है। और ग्राम पंचायत के लिए आपका जनसंख्या गांवों की होनी चाहिए 7000, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, 7000 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 6 का जो है वो आपका क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि राज्य महिला आयोग के सदस्य का कार्यकाल होता है। तो राज्य महिला आयोग के सदस्यों का कार्यकाल जो है 3 वर्ष होता है। तो 7 का सी हो जाएगा, ठीक है। 8 नंबर प्रश्नों को देखिएगा तो 8 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है क्या कि आपका जो बताया जा रहा है कि यहाँ पे बताना है कि किस आपका पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में आपका जयप्रकाश नारायण जो है वो रोजगार गारंटी योजना का जो आरंभ किया गया था। तो 8 का क्या हो जाएगा, 10वीं आपका पंचवर्षीय योजना में जयप्रकाश नारायण आपका जो है वो रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ किया गया था। तो 8 का बी हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा 8 का बी हो जाएगा 10वीं। आगे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो जिला पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो स्पेशली कौन सा जिला हो जाएगा, तो स्पेशली आपका सारा आ जाएगा पटना प्रमंडल के अनुसार। तो आपका कैमूर भी आता है, नालंदा भी हो जाएगा, बक्सर भी जो है पटना प्रमंडल के अंतर्गत आ जाएगा। तो 9 का डी हो जाएगा, ठीक है ना। आप 10 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार के पहले आपका निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन हैं। तो आपके स्पेशली ये महामाया प्रसाद जो है बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री हो जाएगा। तो 10 का ए हो जाएगा महामाया प्रसाद, ठीक है ना। 11 नंबर प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पे जो है 11 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष जो है वो सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो आपका 1962 में जो है राजेंद्र प्रसाद जी को आपका भारत रत्न दिया गया। तो 11 का बी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि आपका बिहार में आपका गंगा नदी की लंबाई कितनी है। तो बिहार में गंगा नदी की लंबाई जो है वो 400 आपका जो है 45 हो जाएगी। बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 हो जाएगी। तो 12 का सी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बताया जा रहा है क्या कि 13 नंबर प्रश्नों में की बात करें तो यहाँ पे बताना है कि आपका निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को खादर कुओं के नाम से जाना जाता है। तो खादर कुआं आपका जो है वो आपका जलप्रपात आपका दुर्गावती जलप्रपात को जाना जाता है। तो 13 का बी हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। बलथर मिट्टी का जो है वो की प्रकृति होती है। तो बलथर मिट्टी किस तरह की होती है। तो 14 का आपका अम्लीय प्रकार की बलथर मिट्टी की प्रकृति होता है। तो आपका 14 का ए हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो बांगर मिट्टी में आपका किसकी प्रधानता अधिक होती है। तो बांगर मिट्टी में आपका पोटाश की प्रधानता अधिक होती है। तो याद रखिएगा बांगर मिट्टी जो है वह आपका पुरानी मिट्टी होती है। तो याद रखेंगे कि आपको प्रधानता पोटाश की ज़्यादा हो जाएगी। 15 का ए हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि किस वर्ष जो है बिहार में आपका भीषण भूकंप आया था। तो 1934 में जो है आपका बिहार में सबसे ज़्यादा भीषण भूकंप आता है 1934 में। 17 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो आपका प्रसिद्ध टोकरी में दिवंगत थेरीगाथा के लेखक कौन है। तो ये आपका टोकरी में दिवंगत थेरीगाथा के लेखक हैं स्पेशली अनामिका जी हो जाएंगी। 17 का बी हो जाएगा, ठीक है। 18 नंबर प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पे बताना है कि मुख्यमंत्री कोशी मलबरी योजना के अंतर्गत कितने जिलों का चयन किया गया। तो मुख्यमंत्री कोशी मलबरी योजना के अंतर्गत
अंतर्गत जो है बिहार के जो है 7 जिलों का जो है चयन किया गया, तो 18 का सी हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो बिहार में जो है चर्म प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है, तो चर्म प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना जो है स्पेशली आपका मुजफ्फरपुर में किया गया है, तो बिहार के मुजफ्फरपुर में चर्म प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई, तो 19 का भी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि 20 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो मुख्यमंत्री आपका कन्या सुरक्षा योजना के तहत सरकार द्वारा आपका लाभार्थियों को कितने राशि प्रदान की जाती है, तो ये आपका 51,000 जो है मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत जो है सरकार द्वारा आपका लाभार्थियों को जो है वो 51,000 रुपये जो है राशि प्रदान की जाती है। तो याद रखेंगे 51,000 का हो जाएगा, तो आपका मुख्यमंत्री जो है आपका कन्या सुरक्षा योजना के तहत सरकार लाभार्थी को 51,000 रुपये देती है, तो 20 का सी हो जाएगा, ठीक है ना। 21 नंबर प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे तो निम्न में से किसे जो बिहार के राजनीति का संत कहा जाता है, तो ये स्पेशली भोला पासवान जी को कहा जाता है, तो 21 का ए हो जाएगा, ठीक है। राजनीति का संत कहा जाता है, तो 21 का ए हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्नों की बात करें तो 22 नंबर प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में से जो है वो आपका किस मिट्टी को जो है करेल केवाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है, तो 22 नंबर प्रश्नों में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जो है वो आपका करेल केवाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है, तो 22 का ए हो जाएगा। आगे नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो 23 नंबर प्रश्नों में तो दिए गए विकल्प में कौन सी नदी जो है दक्षिण दिशा के से आपका गंगा नदी में प्रवेश करती है, तो दक्षिण जो है वो दक्षिण की तरफ से जो है वो गंगा नदी में आपका जो प्रवेश करती है, तो ये नदी आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये उपयुक्त एक से ज़्यादा हो जाएगा। सोन नदी भी है आपका दक्षिण से ही प्रवेश करती है, फल्गु भी जो है आपका दक्षिण से ही प्रवेश करती है, और आपका पुनपुन जो है वो भी दक्षिण से ही प्रवेश करती है, तो ए बी सी तीनों हो जाएगा, तो डी आंसर बिल्कुल 23 का सही हो जाएगा, ठीक है। 24 नंबर प्रश्नों को बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे आपका घोघा झील के नाम से जाना जाता है, तो घोघा झील को जो है घोघा झील के नाम से जाना जाता है, 24 का ये हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि आपका विश्व आपका आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को जो है विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा 25 का ए हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है परवर्ती आपका जो वंश का जो है अंतिम शासक कौन था, तो 26 का ए हो जाएगा। तो अंतिम शासक जो है परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक जो है वो आपका जीवित गुप्त हो जाएंगे, तो ये आपका लास्ट आपका रूलर पूछा जा रहा है परवर्ती वंश के, तो 26 का ए हो जाएंगे, ठीक है ना। 27 नंबर प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे तो 27 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि उदयपुरी एवं आपका नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया, तो बख्तियार खिलजी ने किया था, तो 27 का बी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 28 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है कि आपको बताना है कि आपका चीनी यात्री ईत सिंह जो है वो बिहार का भ्रमण कब किया था, तो 28 का सी हो जाएगा। आपका 7वीं शताब्दी में ईत सिंह जो है बिहार का भ्रमण किया था, ये चाइना का था, ठीक है, भ्रमण यात्री था। 29 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने किया था, तो ये आपका कुमार गुप्ता ने किया था, 29 का सी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि पाल वंश के द्वितीय आपका पाल वंश के जो है 30 नंबर प्रश्नों की बात करें, पाल वंश के द्वितीय संस्थापक के रूप में जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है, तो आपका महिपाल को जो है वो जाना जाता है आपका द्वितीय संस्थापक के रूप में पाल वंश का, तो महिपाल याद रखेंगे। 31 नंबर प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि आपका देवपाल ने आपका जावा के शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर किस स्थान पर जो है एक बौद्ध महाविहार की देखरेख के लिए 5 गाँव अनुदान दिए थे, तो ये जो है देवपाल ने आपका जावा के शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर किस स्थान पर एक बौद्ध आपका महाविहार की देखरेख के लिए 5 गांव दान दिए थे, तो ये स्पेशली आपका 31 का ए हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा देवपाल ने दिया था बालपुत्र देव को और 5 गांव दिए थे, नालंदा में दिया था, ठीक है ना। तो याद रखिए कि किस स्थान पे, तो नालंदा हो जाएंगे। 32 नंबर की प्रश्नों को देखेंगे तो 32 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा बिहार में मुगल स्थापत्य का सर्वोत्तम आपका उदाहरण है, तो कौन सा, तो मनेर में स्थित आपका मखदूम शाह दौलत का मकबरा जो है बिहार में मुगल स्थापत्य का सर्वोत्तम उदाहरण है। यह मकबरा किसके द्वारा निर्मित करवाया गया था, तो ये स्पेशली आपका इब्राहिम खां के द्वारा किया जाता है निर्माण, ठीक है। तो 32 का ए हो जाएगा, ठीक है ना। 33 नंबर प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा तो कहा जा रहा है कि चीनी यात्री जो हेनसंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, तो नालंदा विश्वविद्यालय में हेनसंग जो है वो आपका अध्ययन करते हैं, 33 का सी हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत हो गया था, तो 1378 में जो कर्नाट वंश का पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, 34 का सी हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन जो है सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा था, तो आपका बिहार का प्रांतपति सल्तनत काल में पूछा जा रहा है कौन
नहीं रहा था। तो मुबारिज खां जो है सल्तनत खान में नहीं था, तो सल्तनत काल में प्रांतपति नहीं रहा था मुबारिज खान। कौन कौन था? तो हातिम खां था और सैफुद्दीन ऐबक और तुगान भी थे। हातिम खां, सैफुद्दीन ऐबक और तुगान थे, लेकिन मुबारिज खां नहीं हो जाएगा। तो 35 का क्या हो जाएगा? तो मुबारिज खां हो जाएगा, बी हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो बिहार राज्य का जो है नाम बिहार किसने दिया? तो तुर्कों ने दिया था। 36 का ए हो जाएगा। आगे बताया जाए 37 नंबर प्रश्नों की तो बात करें, यहाँ पे अमर सिंह को जो है अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर निम्न में से आपका किस जेल में रखा गया? तो गोरखपुर में जेल में रखा गया था। 37 का सी हो जाएगा, गोरखपुर। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे बताया जाए 38 नंबर प्रश्नों में, तो यहाँ पे जो है ध्यान देने वाली बात है कि चंपारण एग्रेरियन आपका समिति के अध्यक्ष सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित थे? तो कौन थे? FG स्लाई जी भी थे, ब्रजकिशोर प्रसाद थे, रामनवमी आपका प्रसाद भी थे। रामनवमी प्रसाद, FG स्लाई भी थे और ब्रजकिशोर प्रसाद भी जो थे चंपारण आपका जो है एग्रीगेरियन समिति के सदस्यों में। तो ठीक है, तो 38 का डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 39 नंबर प्रश्नों को देखिएगा, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वर्ष 1923 में बिहार में आपका स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो आपका 1923 में जो है बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो नारायण प्रसाद जी थे। तो 29 का आपका क्या हो जाएगा? 39 का ए हो जाएगा। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो नारायण प्रसाद हो जाएगा। 1923 में जो है आपका स्वराज दल के अध्यक्ष की बात की जा रही है। 39 का ए हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्नों को देखिएगा, तो 40 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है क्या कि आपको बताना है कि आपका इल्तुतमिश ने आपका जो है किसे जो है बिहार में जो है किसे बिहार प्रांत में आपका दिल्ली सल्तनत के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया था? तो यहाँ पे बताना है कि आपका इल्तुतमिश ने जो है किसे आपका बिहार प्रांत में दिल्ली सल्तनत की आपका प्रथम जो है वो आपका प्रतिनिधि के रूप में जो नियुक्त किया था। तो किसको किया जाता है? तो मलिक अलाउद्दीन जानी को किया जाता है। तो याद रखिएगा, 40 का भी हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्नों को देखिएगा, तो कहा जा रहा है क्या कि पाटलिपुत्रा की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस आपका विदेशी यात्रा के वृत्तांत में मिलता है? तो मेगास्थनीज के आपका विदेशी यात्रा के वृत्तांत में मिलता है। तो आपका 41 का सी हो जाएगा। और ये पाटलिपुत्रा की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन जो है वो आपका मेगास्थनीज में आपका विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है। तो मेगास्थनीज हो जाएगा, 41 का सी। आगे बताया जा रहा है कि मगध में प्रथम आपका ब्राह्मण राज्य स्थापित किया था। तो ये स्पेशली पुष्यमित्र शुंग हो जाएंगे। तो 42 का ए सी हो जाएगा। ठीक है ना। 43 नंबर प्रश्न को देखिएगा, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंड्रोकोटस के रूप में किसने किया था? तो सेंड्रोकोटस के रूप में सर विलियम्स जोन्स ने जो है वो किया था। तो 43 का ए हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्नों में बताया जा रहा है कि मौर्यकालीन शासन व्यवस्था कितने आपका प्रांतीय भागों में विभक्त है? तो आपका मौर्यकालीन शासन व्यवस्था जो 5 आपका जो है वो स्पेशली भागों में विभक्त है। तो 44 का क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 प्रांतीय भागों में विभक्त था। तो 44 का बी हो जाएगा। ठीक है ना। 45 नंबर प्रश्नों को देखेंगे, तो 45 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि अशोक ने जो है कलिंग पर आपका कब आक्रमण किया? तो 261 ईस्वी पूर्व में जो है वो आपका कलिंग पर आक्रमण किया। तो 45 का भी हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि आपका जो है किस आपका जैन संगीति के बाद जो है जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर में विभक्त हो गया था। तो आपका 46 हो जाएगा। तो 46 का ए हो जाएगा। तो पहले ही आपका जैन संगीति में जो है वो जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजित हो गया। तो 46 का ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 47 नंबर प्रश्नों को देखिएगा, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार के किन क्षेत्रों तक जो है अंग महाजनपद का विस्तार? तो भागलपुर और जो है मुंगेर जो है वो अंग महाजनपद का विस्तार था। तो 47 का ए हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न को देखेंगे, तो 48 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है कि वीरदत्त वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? तो जरासंध जो थे वो आपका वीरदत्त वंश के सबसे प्रतापी राजा कहे जाते थे। ठीक है, तो 48 का ए हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्नों में, तो हर्यक वंश का जो है अंतिम शासक कौन था? तो नाग दशक जो है आपका हर्यक वंश का अंतिम शासक माना जाता है। 49 का सी हो जाएगा। ठीक है, तो 50 नंबर प्रश्नों को देखिएगा, तो कहा जाता है क्या कि आपका निम्नलिखित में से जो है किस स्थान से आपका अशोक के स्तंभ जो है वो लेख प्राप्त हुए हैं? तो आपका स्पेशली आपको देखने को मिलेंगे चंपारण से जो है वो अशोक के स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं। तो आपका 50 का सी हो जाएगा। तो 12 नंबर सेट भी आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखें, पढ़ते रहिए। टेक केयर।